हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी, एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। आपके आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम्स में 40 क्वेश्चंस, वहाँ ग्रुप डी के एग्जाम में 45 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट हमारे सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, किन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड यानी कि क्रम से सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है हमारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए। सब कुछ आपको 100% पूरी तरह से प्रिपेयर होके चलने हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस से, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछाते हैं। यही वजह है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम्स में यहाँ से पूरे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, वहाँ ग्रुप डी के एग्जाम में पूरे 45 क्वेश्चंस का वेटेज है। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं क्रम से हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ऐसे कंटेंट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में रिपीट भी होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मोस्ट वन नोट है हमारा,
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थीं और 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा ऐड किया गया। आगे बढ़ेंगे, 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24वां संशोधन देखिए जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। वह 44वां संशोधन देखिए जो कि 1978 में हुआ। ऑलरेडी 42वां आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद के 300 का में जोड़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हर फैक्ट को आप लोगों को 100% क्लियर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है दोस्तों आपका 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ। तो देखिएगा इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा भी की गई। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में किया गया। तो इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है आपका 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहाँ 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। अगला आपका 86वां संशोधन देखिए जो कि 2002 में किया गया। और ये भी आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, इसलिए हम फोकस करवा रहे हैं कि कौन से अमेंडमेंट कब हुए थे। जैसे 42वां कब हुआ था, 1976 में सुपर कंटेंट है। 44वां कब हुआ था, 1978 में। 73वां कब हुआ, 1992 में। ये सारे सुपर कंटेंट हो दोस्तों। 86वां कब हुआ, 2002 में। तो देखिएगा इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। आगे बढ़ेंगे। 91वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। वहाँ इसी संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसको आप लोग कॉन्सेप्चुअल भी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हॉट एंड से क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में हुआ। करंट से पूरी तरह से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट 101वां संशोधन देखिए जो कि 2016 में हुआ। तो संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वहाँ 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। लास्ट है दोस्तों आपका 106वां संशोधन जो कि 2023 में किया गया। तो देखिएगा इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। पूरी तरह से यहाँ तक दोस्तों आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करके चलने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों
SSCL एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों तो हाल ही में आपका JD का एग्जाम हुआ है। PDF पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट परफेक्ट PDF आया दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे SSC CGL के Tier 1 दोस्तों के PDF पर काम चल रहा है। कम से कम समय ये PDF पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में आपका RPF कांस्टेबल का PDF दोस्तों प्रिपेयर किया गया था, जिसका एग्जाम अभी चल रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 80% हमारा PDF इस एग्जाम में सफिशिएंट रहा है। इसके अलावा दोस्तों NTPC और ग्रुप डी का PDF पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। अब चलेगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को क्रम से आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डार्कली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है यानी कि छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब चूंकि आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध कैसे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के टेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर फॉर्मेट हर ट्रेंड से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 का, तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों, आदमी, बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट है आपका अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हर आर्टिकल्स को आप लोगों को कंप्लीट रखनी है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट आप लोग देखिए, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है दोस्तों,
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से अधिकार हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते या खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार योजसे के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर रखने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से ले गए, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, एकल नागरिकता कहाँ से ले गई, समवर्ती सूची कहाँ से ले गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ले गई। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंधीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता है। यह उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखें दोस्तों तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है वो, इसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखें दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान है, आपका सबसे सुपर टॉपिक। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। अब एक तरफ इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है।
व लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। आगे बढ़ेंगे। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान तो ये अनुच्छेद 17 में है। पूरी तरह से हर आर्टिकल्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत, इसकी बात की जाए दोस्तों, मोस्ट मॉडर्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। अच्छी तरह से आप लोग क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के शिफ्ट में रिपीट भी होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान 217 में है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का प्रावधान 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दोस्तों 360 में है। और लास्ट है आपका संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान, ये 368 में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जैन धर्म से। आपकी स्टैटिक जीके का दोस्तों सुपर टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। वह माता का नाम त्रिशूला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जिरम्भिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। हर कंटेंट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत दोस्तों ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों
श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था। आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले इसमें दोनों संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। और द्वितीय जैन संगीत का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषिगढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों किस टॉपिक से लग गया? बौद्ध धर्म से। ये भी दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके का सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकेगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। वह महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी था। ध्यान रखेंगे, बुद्ध हो गया, संघ हो गया एवं धम्म, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। वह त्रिपिटक की भाषा पाली है। तीनों पिटक के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए, निम्न में से कौन सा दोस्तों त्रिपिटक का खंड नहीं, भाग नहीं, अंग नहीं है? इसमें अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतों का आयोजन किया गया था। क्रम से पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है आपका, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्धिक संगीति का आयोजन, तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। वह चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, चारों महासंगीतों का आयोजन जिनकी अध्यक्षता में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मोगलिपुत तिस्स की अध्यक्षता में की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सर क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से एंड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है एवं समाज सुधारक हैं। डाकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। जितने ही दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ को ले रहे हैं दोस्तों, हो सके आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करके दोस्तों प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी।
आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। देखिएगा अगला दोस्तों आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वात्फी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी दोस्तों राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सुमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र आपका सुबह टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी वादक हैं। वह अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां एवं हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम, शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई एवं एल सुब्रह्मण्यम, केवल 2 नाम, जो कि वायलिन वादक हैं। अब केवल एक नाम। उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं, एक ही नाम। TB गोपाला कृष्णन जो कि मृदंग से हैं, एक ही नाम। नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं, एक ही नाम। शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं, एक ही नाम। असद अली खान जो कि रुद्र वीणा से, एक ही नाम। यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से, एक ही नाम। अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा। जनरल साइंस में जो आपका दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक, उसमें आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों विटामिन। वहां से आपका क्वेश्चन लगाया गया है और विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन D है। नेक्स्ट घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन C है। वह खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन C है। नेक्स्ट कौन कौन से विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील हैं तो विटामिन B और C है। वह कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं तो विटामिन A, D, E, K है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं, जहां से आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें दोस्तों विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनके बाद में उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, जहां से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए विटामिन A की तो इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है।
विटामिन B2 का दोस्तों रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से क्लोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण जैसे रोग हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। डाकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर विराम देना चाहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो PDF के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।